सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया है एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी विथ यू रियली। एंड दूसरी चीज ये कि आई सेंड यू द ईमेल, सो हैव यू रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट्स, सम ईमेल्स? जी सबसे ज़्यादा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने टाइम निकाला मेरे लिए और आप मुझे ट्रेन कर रहे हैं और आप मुझे इक्विप कर रहे हैं। मैं इसके लिए मशकूर हूँ आपका। नंबर वन, वक्त निकालना बहुत बहुत मुश्किल है, तो आप ये मेहनत कोशिश कर रहे हैं मेरे लिए। आई एम ग्रेटफुल टू फॉर दैट। ईमेल मुझे आपकी मिल गई है, वो तीनों मैंने डाउनलोड भी कर ली है, अपने हार्ड डिस्क में रख भी ली अपने पास। तो आई विल बी गोइंग थ्रू दोज मॉड्यूल्स नाउ। जी हाँ बिल्कुल, डोंट वरी शोएब भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई गिव माय 200% फॉर द ऑल दोज प्रोफेशनल्स दोज हु आर विथ मी। जी और जी आई एम अपार्ट फ्रॉम अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। मैं आप लोगों के साथ भाइयों की तरह काम करना चाहता हूँ और करता हूँ सबके साथ। Out of जी the जी way, I will be with you. There is a no जी any जी hesitation. जी Whenever जी you need my help, whenever you feel some inconvenience, you just tell me. ठीक है? जी जी And I will oblige you. It's जी no जी matter, you are my priority definitely. जी जी और क्योंकि आपने टाइम निकाला है, चूज किया है मुझे, एंड दिस इज माय जी ऑनर कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आपने मुझे चूज किया। डेफिनेटली यू हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, तो नाउ दिस इज जी माय जी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल योर जी ऑल एक्सपेक्टेशंस विथ ऑनर। जी जी ठीक है? जी और बाकी जो चीजें हैं, अल्लाह हमें मदद देगा इंशाल्लाह। और मेरी इंशाल्लाह। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि यू जस्ट पास दिस एग्जामिनेशन। ठीक है? जी जी और इसके लिए मैं जो है आपके साथ हमेशा तैयार रहूंगा। ठीक है? आई एम ग्रेटफुल टू यू। So let's start. My brief intro, you already know that I have been in YKK, Pakistan right now. I'm looking after, it's all end-to-end supply chain, जिसमें पूरी procurement आ जाती है, outsourcing होती है, contracting होती है, inventory management होती है आपकी, waste management and other compliance की जो tools होते हैं. So I look after जी all those, and logistics of course. And I have been here in across in this industry for around 14 years. Basically, what I aim to finish up this module within 4 months. ठीक है? इसमें ठीक है। we will try to have a weekly 2 sessions, and each session will be around 2 hours maximum, and जी 8 जी modules हैं इसमें। 8 modules, last ये अभी change हुआ है। Previously we had 3 modules, बट ये कि वो जी जी बहुत बड़े थे। ठीक है? मगर अभी जो है लर्निंग सिस्टम 5.0 में इन्होंने क्या किया है, उनको बाइसेक्ट किया है, बहुत सारे मॉड्यूल्स को रीशफल किया है एक्चुअली। तो उन्होंने जी छोटे जी छोटे मॉड्यूल्स ना 8 बना दिए हैं। तो डोंट वरी जी अबाउट द नंबर। जी 8 जी नंबर से वरी नहीं कीजिएगा। ठीक है? मैं आपको जी जी बुक्स देता रहूंगा, आपके जी जी साथ क्वेश्चंस भी शेयर करता रहूंगा, मगर थोड़ा हम पहले सेशन को आगे बढ़ाएं। जी जी इसमें अराउंड 1500 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट, बहुत सारे थाउजेंड्स में क्वेश्चन, बट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके काम के। बाकी वैसे तो इसमें ऑनलाइन क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हैं नेट पे, बट आई विल बी शेयरिंग द मोस्ट रियल टाइम, जिसमें काफी क्वेश्चंस इंशाल्लाह उम्मीद है कि आते हैं। अगर 150 का ये क्वेश्चंस होते हैं इन एग्जामिनेशन, ठीक एंड यू हैव टू ठीक है। क्रॉस द marks, 300 marks you have to achieve minimum in order to pass ठीक the है। examination. ठीक है। देखिए, I cannot guarantee you your success. It's all you who would guarantee yourself. मैं आपको गाइड जी कर सकता हूँ, मैं आपको कोच कर सकता हूँ, मैं आपको कंसल्टेशन दे सकता हूँ, मैं आपको आइडियाज दे सकता हूँ। ठीक है? जी बट इट विल बी ऑल योर अप्रोच, how जी जी you are sincere with this certification, and how much you are willing to take out your time from your busy schedule. ठीक है? और ये सारा कुछ जो है आपने खुद तय करना है। आप इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, आप इंशाल्लाह स्टडी को टाइम दें, बुक्स को टाइम देना लाजमी है आपको। द रीडिंग बुक्स इज वेरी मच नेसेसरी। जी ठीक है? जी मेनी टाइम्स आई से कि आपको जो बुक्स हैं बहुत दफा पढ़नी पड़ती हैं। इवन आई माई सेल्फ व्हेन आई वाज स्टडीइंग, आप यकीन करें, मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली थारोली अगर हम बात करें बुक्स की, तो मैंने 2 से 3 दफा थारोली बुक्स पढ़ी थी। ठीक है?
देन उसके बाद जो है ना 2-3 दफा मजीद उसको रेंडमली हम पढ़ना पड़ता है हमें, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड इन द लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप ये समझ लें कि 2 से 3 दफा आपने बुक्स, 3 दफा मैं कहूँगा, 2 भी बहुत कम हो सकते हैं, आपने पेज बाय पेज बुक को पढ़ना है। एंड सिर्फ जी पढ़ना जी नहीं है, यू हैव टू एक्चुअली आपने उसके अंदर डीप इनसाइड सोच के उससे अपनी रियल लाइफ में माशाल्लाह यू हैव द एक्सपीरियंस एंड दिस इज योर एडवांटेज कि आप जो है उसको कोरिलेट कर सकते हैं अपने रियल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं उसको और अपनी बुक को। जी जी दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू टू जी अंडरस्टैंड। और ये जो जी CSCP है, इट्स नॉट अ बिग डील अगर आपने इसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड किया है। देखिए, यू नो नीड टू गो एंड क्रेमिंग, ठीक है, आपने इसका जैसे लफ्ज बाय लफ्ज याद नहीं करना, इसका कॉन्सेप्ट जरूर जहन में बिठाने हैं कि व्हाट इज ऑल हम्म अबाउट, मगर क्रेमिंग नहीं करनी, कि क्रेमिंग से कुछ नहीं हम्म होगा इसमें। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड एंड अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट इन योर हम्म लॉजिक। ठीक है, लॉजिक के साथ आपने काम करना है। लिंक की हुई होती है तो लोग तो जो ना काम निकाल लेते हैं, बोलते हैं यार सेम ही है, हर चीज वही है, क्योंकि सप्लाई चेन ने जो है कुछ सर्टेन वेज में उन्होंने कुछ इंडक्शन की हुई होती है। जी अब बट ये कि मेजॉरिटी चीजें वही होती हैं, बट we cannot say it's 100%, so better to go for the 100%। जी जी ऐसे ही ऐसे ही ठीक है, तो कुछ चीजें हुई हैं चेंज, जैसे इसके आगे मैंने इसको देखा था, क्योंकि लास्ट मैंने सेशन, ये मैं जो है सेशन 5.4.4 एंड 4 जो है ऑलमोस्ट सेम ही था। 2000 तकरीबन, ये 2017 से ना सेम सेशन, हर 4 साल के बाद तकरीबन मेजर चेंज जी आता है इसमें, वरना जी ऑलमोस्ट सेम सीक्वेंस चल रहा होता है CSCP में। जी जी तो इसका जो है इंशाल्लाह हम करते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था आपसे कि CSCP की पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। एक्चुअली आपने क्या करना है, आपने एक चीज अपने माइंड में बिठानी है। एक तो आपकी वो मैंने बात, उसका भी जवाब देना था कि आपने जो कहा कि मैं मोमेंटम टूट गया, तो मैं उस बात से शुरू करता हूँ कि अब जब टीम में हम 2 बंदे हों या 3 बंदे हो ना, काम करते हैं या ज्यादा हो इससे भी, तो क्या होता है कि आपका एक टीम वर्क बनता है, आपकी एक जी मोटिवेशन एक अलग किस्म की होती है। यू नो फील सम काइंड ऑफ मोटिवेटेड, और आपको समटाइम फील ऑब्लिगेशन भी फील होती है कि यार वो बंदा जी जो जी है वो मेरे लिए टाइम निकाल रहा है और मेरे लिए आ रहा है, तो मैं कैसे ना पढ़ूं। तो यू जी जी समटाइम फील ऑब्लिगेटेड। तो इंडिविजुअली ऐसे ही बंदा जो है वो रिलैक्स होता है, कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, एंड देन ही ऐसे जस्ट ही लेकिंग बिहाइंड और मोमेंटम टूट जाता है। फिर बोलता है कि जी चलो यार चल रहा है काम तो चलते हैं, फिर कभी करेंगे इसको। तो वो फिर सही कह कभी रहे हैं जो आप है वो बहुत लेट आता है फिर कभी। जी 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 तो एक्चुअली CSCP का जो है ना एक मेन मकसद क्या है कि ये आपकी अप्रोच को मोल्ड करना है। ठीक है, मतलब ठीक है आपको ऐसी इन योर लाइफ हाउ यू अप्रोच टू द सिचुएशन इन योर प्रोफेशनल लाइफ, सो दिस इज गोइंग टू चेंज योर अप्रोच। तो ठीक इसको है ये देखिएगा कि आफ्टर डूइंग द CSCP, और मैं कहूँगा जी आफ्टर रीडिंग द CSCP completely, हाउ द जी चेंज यू आर फीलिंग इन योर प्रोफेशनल अप्रोच। ठीक है, तो जी जी आप बेसिक मकसद CSCP का यही है। और CSCP का ये मकसद नहीं है कि आप जो है इसके बुक को याद कर लो और जो काम जी जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो। दैट इज नॉट अ जी जी पर्पस ऑफ अ CSCP। तो CSCP की जो क्वेश्चंस हैं वो भी ऐसे सिचुएशनल बेस्ड होते हैं ज्यादातर, आपको जी लिंक करते हैं आपसे, एक सिचुएशन देते हैं और उससे आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। जी अच्छा, मॉड्यूल 1 जो है इट्स अबाउट सप्लाई चेन डिमांड मैनेजमेंट एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, मॉड्यूल 1 में जो है हमें सप्लाई चेन की कुछ एंटिटीज के बारे में बताएगा। ठीक है, हम देखें, मैं अगेन कहूँ कि हम बहुत सारी चीजें जो है हो सकता है इस दौरान डिस्कस ना कर सकें। ठीक है, क्योंकि जी जी बहुत सारी चीजें आपको बुक्स में मिलेंगी। व्हाट आई वुड बी हियर टू डिस्कस द मेन थिंग, आपको मैं कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, हम सिचुएशन डिस्कस करेंगे और अप्रोच को डिस्कस करेंगे, बट योर बेस्ट फ्रेंड वुड बी योर बुक।
बहुत सारी चीजें आपको बुक्स में भी मिलेंगी, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं हम यहाँ पे डिस्कस ना करें, तो यू मस्ट रीड द बुक्स वेरी थॉरोली। और उसमें अगर आपको कभी समटाइम्स कोई चीज समझने की हो दोबारा, तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जी जी तो लेट्स बिस्मिल्लाह करते हैं। मॉड्यूल नंबर करते 1 हैं। से सप्लाई चेन जी एंड जी डिमांड मैनेजमेंट एंड फोरकास्टिंग से स्टार्ट होता है। जी जी सेक्शन ए में जो है, इट्स वेरी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी आपको बड़ी आसान लगेंगी, बट यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है। आगे चल के इन्हीं से ही आपका बेस बनना है। द बेसिक सप्लाई चेन जो है हम किस तरीके से समझते हैं, व्हाट एक्चुअली, विच थिंग एक्चुअली फॉर्म्स द सप्लाई चेन। एक्चुअली जी दो बंदे काम करते हैं, एक सेलर एंड एक बायर, दे कैन फॉर्म अ जी सप्लाई चेन, दो एंटिटीज। एक प्रोड्यूसर होता है, एक सप्लायर होता है, एंड कस्टमर होता है। तो इसमें ये बेसिक जो सप्लाई चेन में यही एंटिटीज होती हैं। और बेसिकली सप्लाई चेन हमें क्या सिखाता है, बेसिकली टेल्स अस हाउ टू डू द बिजनेस, हाउ टू डू द ट्रेडिंग, हाउ टू डू द सेलिंग एंड बाइंग। जहां पे भी सेलिंग एंड बाइंग होती है, जहां पे भी ट्रेडिंग होती है, जहां पे भी बिजनेस होता है, जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे आप याद रखें सप्लाई चेन वहां पे होता है। एंड दिस इज वेरी फॉर्चुनेट कि ये जो अनसर्टेनिटीज एंड डिसरप्शंस हुई हैं, and during the COVID, the supply chain importance has become very giant field, जी जी has become a very giant field, and it has been become a एक दुनिया की लेवल पे हर उस फील्ड में सप्लाई चेन का नाम लिया जाता है। You go जी into जी the newspaper, you would find a supply chain words a lot of a times. You go into the जी article, you will see the supply chain. So you can see the supply chain has become the word of the century. ठीक है, it has become so much common in the common people life, जो कि पहले किसी ने सप्लाई चेन के बारे में सुना ही नहीं होता था। नाउ पीपल आर जी स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट द सप्लाई चेन। पहले हमने मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशन का बहुत सुना होता था। नाउ द सप्लाई चेन हैज बिकम द पेरेंटल रोल फॉर ऑल दोज फील्ड। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि सप्लाई चेन के बगैर ये कोई कोई भी फील्ड उठाए, किसी भी इंडस्ट्री की किसी भी फंक्शन को उठाए, अगर सप्लाई चेन की हेल्प को आप, सप्लाई चेन की टास्क को, सप्लाई चेन की काम को, अगर एक्टिविटीज को आप निकाल दें, कि सारे के सारे जो है आपके आपके जो भी बिजनेस की एक्यूमेंसेस, बिजनेस के जो फंक्शंस हैं, वुड नॉट सक्सीड आई बिलीव। ठीक है, ये सारे ऐसे ही फेल हो सकते हैं ये विदाउट ऐसे ही सप्लाई चेन। तो इसी वजह से कि इन डिसरप्शंस की, इस काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसको हम कह सकते हैं कि सप्लाई चेन का रोल इतना इवॉल्व हुआ है, इतना उभरा है कि एवरीबॉडी नाउ फीलिंग द नीड ऑफ अ सप्लाई चेन। और अब तो ये कहा जाता है कि योर सर्वाइवल स्ट्रेटजीज आर बेस्ड ऑन योर सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। ठीक है, जी तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने सप्लाई चेन को इग्नोर किया, इस सूरत हाल में स्पेशली जहां आपकी अनसर्टेनिटीज है, सिंस लास्ट 2 years इन मोर, आप देख सकते हैं कि सप्लाई कोविड की वजह से कितनी ज्यादा डिसरप्शंस हुई हैं। एंड दैट इज अ सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट, दैट इज अ सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस, द वर्ल्ड इज मूविंग। ठीक है, दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है, दुनिया में अराउंड तकरीबन 45,000 प्लस वेसल्स हैं। दुनिया में अराउंड मोर देन 50,000 एरोप्लेन, कार्गो एरोप्लेन से जो कार्गो मूव करते हैं इधर से उधर। दुनिया में अराउंड मोर देन 70,000 ट्रेन हैं जो कार्गो मूव करती हैं। एंड देर आर मिलियंस ऑफ ट्रक्स, मिलियंस ऑफ रोड ट्रैफिक which is using the cargo, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दूसरी जगह पे इसको प्रोसेस होता है। तो देयर इज अ ट्रेड इज हैपनिंग इन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इट इज अ जी जी ट्रिलियंस ऑफ अ ट्रेड। ठीक है, जो जी ट्रिलियंस ऑफ अ ट्रेड जो मूव हो रहा है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें एक सप्लायर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, एक कस्टमर होता है। This is from a manufacturing perspective, and in even in the service industry you will have क्या आप समझते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री में सप्लाई चेन नहीं है? सर्विस इंडस्ट्री में भी सप्लाई चेन है।
आपकी ये देखिए, आपकी ये जो पावर सप्लाईज, ये जो यूटिलिटीज हैं आपकी, या बहुत सारी ऐसी सर्विस इंडस्ट्री जो कि आपको दिखती है। आप अपनी हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटल इज अ सर्विस इंडस्ट्री, राइट? ठीक है, जी जी आपको सर्विसेज देते हैं, बट देयर इज अ जी सप्लाई चेन, देयर इज अ जी सप्लाई चेन विच इज टेक इन टेक, एंड उसको उसने चलाती है। तो दिस इज यस यस एवरीवेयर देयर इज अ सप्लाई चेन। और इसकी जी ये जो जी एंटिटीज की हमने बात की, और इसमें बेसिकली आपकी एंटिटीज यही हैं, आपके सप्लायर, और इसके अंदर जो है आपके इंटरमीडिएटरीज भी एंटिटीज होती हैं। वो कौन सी होती है हम्म इंटरमीडिएटरी? ये तो बेसिक हो गई, हम्म सप्लायर, प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। इसके अंदर जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, आपके लॉजिस्टिक्स पार्टनर आ जाते हैं, आपके हम्म वेयर हाउसेज आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आ जाते हैं, आपके रिटेलर्स आ जाते हैं, योर फर्स्ट ईयर सप्लायर्स आ जाते हैं, योर सेकंड ईयर सप्लायर्स आ जाते हैं। ठीक है, आपकी ये सारे के सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जी and the logistics play a very vital role in to the to form the supply chain and keep them connected। ठीक है, उसके स्पेशली आपकी जो इसमें 4 प्राइमरी फ्लोज होते हैं, इसके 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 सबसे पहले आपका इंफॉर्मेशन आपकी बोथ वेज में फ्लो करता है। ठीक है, हम्म देन आपका प्राइमरी गुड्स फ्लो जो कि आपकी फॉरवर्ड चेन में मूव होता है, सप्लायर से हम्म चीज बन बन के नोकिया आप डायरेक्ट तो कोई अचानक से तो कोई मोबाइल तो नहीं बना रहे ना। यू हैव जी जी सो मेनी आउटसोर्सिंग, यू हैव सो मेनी बैक एंड चैनल सप्लायर्स। तो उनसे वो मुख्तलिफ स्टार्टिंग फ्रॉम माइनिंग, आपकी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जनरेटिव माइनिंग माइनिंग से स्टार्ट होती हैं। तो दुनिया में ऐसे ही है वैसे मैं बात करता हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ अ साइकिल। इस दुनिया में ऐसा इर्तिकाई अमल है, जैसे हम अल्लाह ने हमें पैदा किया एक मट्टी से, और हमें मट्टी में ही जाना है। और इसी जी तरह जी एक सर्कुलर सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट आता है। व्हाट इज अ सर्कुलर हम्म सप्लाई चेन? इट्स ऑल इट्स बेस्ड ऑन दिस दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनोमेना जो है, जो लाइफ का फिनोमेना है, इसी के ऊपर ही तो बेस करता है। आपकी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल इसी चीज है। ये सारी चीजें जो है ये नेचुरली है। ये जो हमें यू नो हम ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने जो है सिर्फ के जो जहाज बनाया वो बाज और उकाब को और इस परिंदे को देख के बना है। बट मेरा ये मानना है कि हम हर वो चीज जो हम बिजनेस प्रैक्टिस करते हैं, वो कहीं ना कहीं अल्लाह की उस जात से जुड़ी हुई है, और उसके उस जी प्रोसेस से जुड़ी हुई है, जो कि हम एक्चुअली यू नो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जी बिजनेस जो सर्कुलर साइकिल है, ये भी उसी का एक पार्ट है, जो हमारी एक नेचुरल फिनोमेना है। देखिए, दुनिया भी एक गिर्द घूम रही है ना। वी आर जी इन द सोलर सिस्टम, एंड सोलर जी सिस्टम एक्चुअली, मैं एक जगह पढ़ रहा था आर्टिकल में, इवन सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी जो कि खुद भी एक मूव कर रहा होता है। जी जी इवन अ सोलर सिस्टम इटसेल्फ, मतलब ये जो हम कहते हैं कि सूरज एक जगह खड़ा है, सूरज एक जगह जी नहीं खड़ा। अगर आप इस सोलर सिस्टम को पूरे को देखें, तो सूरज के गिर्द जो है वो दुनिया एंड दूसरे सयारे, जुपिटर एंड अदर, ये हम्म गिर्द घूम रहे होते हैं, बट वो सारे एक साथ एक अपने साइकिल में भी घूम रहे होते हैं। तो दिस इज अ जी काइंड जी ऑफ द क्लोज सर्किल जिसके अंदर हम घूम रहे होते हैं। इसी तरह सप्लाई चेन भी इसी तरह घूम रही होती है। आप माइनिंग स्टार्ट करते हैं, आपके जो बिल्कुल बैक एंड पे स्टार्ट ऑफ दिस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो छोड़ दो, बहुत पीछे चले जाएं, पता नहीं, आई थिंक 100 टीयर सप्लायर्स के से स्टार्ट होती है उस माइनिंग को। उससे वो कंपोनेंट निकलता है जमीन से, उससे मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। आप जो मोबाइल बनाते हैं, हाउ इट टच वर्क्स, इसका टच कैसे वर्क करता है? डू यू थिंक इट्स ओनली अ साइंस व्हिच इज मेकिंग इट वर्क? जी जी शोएब आप सही कह रहे हैं शोएब शोएब भाई, क्या ये सिर्फ साइंस है जो इसको काम करा रही है? इज इट ओनली अ साइंस? आप साइंस भी है और इसमें नेचर भी इन्वॉल्व है इसके अंदर ठीक की है, तो जिंक आई हो एम गया कॉपर हो गया जी हाँ ना, आई एम सेइंग इज इट ओनली अ साइंस? जी नो नहीं नो है, इट कंटेन्स मल्टीपल ऑफ ठीक है, थिंग्स इट्स नॉट मल्टीपल ओनली अ फैक्टर्स साइंस।
without the जी जी help of a nature, without the help जी of जी a character which Allah has put into the soil, ये जी हम नहीं कर सकते थे। हम जी ऐसे ही है। फेस रिकॉग्निशन की जो मोबाइल ऐप में आती हैं चीजें, ये विदाउट दोज करेक्टरिस्टिक्स, दोज केमिकल करेक्टरिस्टिक्स वी कैन नॉट अचीव। ये अल्लाह ने हमें अकल दी है तो हम ये सारा कुछ कर रहे हैं ना। ठीक है। जी जी हम ठीक है, तो मैं देखिए आई एम सॉरी, मेरा मैं इस तरह से ही पढ़ाता हूँ, कोशिश यही करता हूँ मैं बड़ा एक एक क्या कहते हैं जो कि बिल्कुल कन्वेंशनल स्टाइल नहीं होता मेरा पढ़ाने का। आप अक्सर जाएंगे तो लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट टू द लाइन होते हैं, बस उधर तक ही रहेंगे, पढ़ाएंगे, टॉपिक को पढ़ा और टॉपिक पे ही खत्म किया। ये आप चाहे ऑनलाइन कहीं पे भी ट्रेनिंग में जाएं, आप चाहे किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं, मोस्टली जो पढ़ाने वाले होते हैं वो आउट ऑफ द वे नहीं पढ़ाते, कोशिश नहीं करते। तो मैं हमेशा जी चाहता जी हूँ कि अपने साथ जो मेरे साथ जो भी बंदा है, मैं उसको आउट ऑफ द वे चीजें समझाऊं ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग, उसका इंटरेस्ट बढ़े और उसको एक ईगरनेस हो कि यार ये इस तरह से चीजें हैं, इस तरह से हम जी किस जी तरह से लिंक है। तो मेरा थोड़ा सा जी आउट ऑफ द वे भी पढ़ाने का इसी वजह से तरीका होता है, तो आप इसको जरा माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। ठीक है, तो ये है हमारा कि हम ये प्राइमरी फ्लो जो है हमारा, इसमें होता है कि जो प्रोडक्ट फ्लो करती है आपके बहुत पीछे सप्लायर से आती है, माइनिंग करते हैं मुख्तलिफ फॉर्म में, वो शक्ल चेंज हो के एक एक मोबाइल की शक्ल में आती है। इवन आपके जी बाद में वो आगे जाती है, कस्टमर के पास, रिटेलर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर जी के पास जाती है। दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी फ्लो। एंड देन अ प्राइमरी कैश फ्लो, मतलब आप जो है जिससे चीज लेते हो, बैकवर्ड में उसको पैसे भी तो देने होते हैं ना, दैट इज अ जी जी कैश फ्लो। इसका दूसरा तीसरा ये होता है इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड कैश। एंड देन देयर इज आल्सो अ रिवर्स फ्लो। रिवर्स फ्लो देखें, रिवर्स फ्लो नॉट ओनली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रिवर्स फ्लो में क्या क्या होता है? रिवर्सल में डैमेज पार्ट्स हो जाएंगे, रिपेयर एंड सर्विसेज। और और आई थिंक इट वुड बी लाइक के जो एंड कस्टमर के पास चीज गई है, हम्म अगर रिपेयर के पास तो प्रोड्यूसर के पास जाएगा, प्रोड्यूसर के पास कंपोनेंट बनाने है वो दोबारा सप्लायर के पास जाएगा। तो इट विल ठीक है, बी ये तो अगेन फ्रॉम ये तो हो गया। देखिए हमारी रिवर्स प्रोडक्ट फ्लो हमेशा हमारे दिमाग में ये आता है, एक ही चीज आ जाती है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिवर्स फ्लो जी जी से इट्स नॉट ओनली अ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखिए हमने हम्म सर्कुलर सप्लाई चेन की बात की। द हम्म थिंग which not necessary are the the damaged products. What about your हम्म byproduct? What about your waste? What about हम्म your other things? What about हम्म your not necessary the damaged product is going for a repairing? What about the component which has end their life now are going back to the recycle purpose? हम्म ठीक है। तो जी जी दिस इज नॉट ओनली द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, दिस कुड बी ऑल दोज एस्पेक्ट्स जिसमें आपका वेस्ट भी हो सकता है, आपकी बाय प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, उस कस्टमर को रिकॉल भी हो सकता है एज पर यू, कि वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी जा सकती है। एंड उसकी अंदर जो है ना उसने लाइफ पूरी कर ली है, ठीक है, वो हम्म गॉन इनटू द स्क्रैप नाउ, और स्क्रैप हो हम्म गया। आपने देखा होगा दुबई में बड़ा काम चलता है स्क्रैप का। जी जी दुबई में वो जो स्क्रैप का काम चलता है वो क्या करते हैं, वो हर उस चीज को वापस रिसाइकिल पे भेजते हैं ना, चाहे वो वायर हो जी गई, चाहे वो लोहा हो गया, चाहे वो कंपोनेंट कंप्यूटर्स के हो गए, चिप्स हो गई, ठीक है, बहुत सारी। एप्पल ने जो है वो जी लॉन्च किया है कि 2030 में आई बिलीव कि वो सारी की सारी अपनी जो न्यू आईफोन बनाएगा दैट वुड बी मेड फ्रॉम ऑल द रिसाइकल प्रोडक्ट्स। हम्म ठीक है, तो दिस इज व्हाट they are going to the reuse the things, and for the reuse purpose you are going to have a reverse हम्म flow। आपको एक बैकएंड पे भी चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। जी आपने फ्लो एक फॉरवर्ड में किया, अब आपका रिवर्स फ्लो आपका आया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क इन दैट चैनल। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि ये तो फ्लो की बात हो गई हमारी, ठीक है। और दूसरा जो है वैल्यू क्रिएशन। देखिए वैल्यू क्रिएशन हमेशा याद रखें कि सप्लाई चेन का बेसिक पर्पस ही वैल्यू क्रिएशन है। जी वैल्यू किस तरह से हम क्रिएट करते हैं?
आपकी अगर मैं मिसाल दूं, अम, मैं आपको आपकी मिसालें आपसे डिस्कस इस वजह से कर रहा हूँ कि क्योंकि यू हैव अ बेटर नॉलेज, आपको अपने प्रोसेस का बहुत कुछ पता है, आप अपने प्रोसेस को अपने टॉपिक के साथ रिलेट कर लेंगे तो देन यू वुड बी अ वेरी मच हाई चांसेस ऑफ सक्सेस, क्योंकि नोकिया इज अ वेरी बिग नेम एंड आई बिलीव कि आप उन प्रोसेस में आपकी बहुत सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारा आपका बड़ा काम है इस बिजनेस मॉड्यूल्स के अंदर। तो दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू कि आप अपने ही इन कॉन्सेप्ट्स को इसके साथ मैच कर लें। वैल्यू जी क्रिएट जी। कैसे करते हैं आप, अगर मैं आपकी बात करूं टुवर्ड्स द नेक्स्ट, और या आपके सप्लायर की बात करूं टुवर्ड्स यू, तो वो वैल्यू क्रिएट कैसे होती है सप्लाई चेन में आपके लिए, या आप दूसरे के लिए कैसे क्रिएट करते हो? अगर आप मुझसे पूछें तो बेसिकली मैं बताऊं कि मैं नोकिया के क्लैरिटी दूं आपको सुजान भाई, मैं मोबाइल डिवीजन में नहीं हूँ नोकिया के। ओके। मैं नोकिया के नेटवर्क डिवीजन के अंदर हूँ। नोकिया ओके। मोबाइल तो ऑब्सोलीट हो चुका है, उन्होंने बेच हम्म। दिया माइक्रोसॉफ्ट को, फिर उन्होंने आगे एक और एचएमडी को बेच दिया है। तो हम्म। मैं बेसिकली हूँ, मैं नेटवर्क उसके अंदर हूँ, मैं डिवीजन के अंदर हूँ। ओके। अगर आप मुझसे पूछें कि वैल्यू क्रिएशन अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव में देखूं, हाँ तो हाँ। मेरी बात ये आ जाएगी कि मैं किस तरीके से अपनी कंपनी या अपने फंक्शन में रह के, तो जितने भी हमारे रोल हैं, मिसाल के हम्म। तौर पे प्रॉपर ऑर्डर मैनेजमेंट हो गई, हम्म। फोरकास्ट हो गई, कम्युनिकेट करना के रिस्क क्या हैं, ताकि बिफोर एंड मेरी सेल्स टीम को पता हो कि भाई हम्म। ये रिस्क हमारे हैं, ये शॉर्टेज ऑलरेडी हैं, ये कंपोनेंट 5G कंपोनेंट्स को नहीं मिलने लगे। अगर मुझे पता है कि लीड टाइम 3 महीने का है, 4 महीने का है, तो मैं अपनी हम्म। टीम के पास जाऊं, उनको बोलूं कि भाई प्रॉपर फोरकास्ट सप्लाई चेन को दें, ताकि फैक्ट्रीज आपके लिए रेडी करके रखें, वरना आपको कस्टमर का बेच कर आ जाएंगे और आपके हाथ में कुछ भी ना बेचने के लिए। वाई? हम्म। बिकॉज ऑफ कंपोनेंट शॉर्टेजेस। तो अगर वैल्यू क्रिएशन की बात करें तो आई बिलीव मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन और प्रॉपर डिमांड प्लानिंग। कि प्रॉपर हम्म। कम्युनिकेशन हमारी तरफ से जाए सेल्स टीम के पास, ताकि दे प्रॉपर नॉलेज बिफोर हैंड हम्म। कि हमारे चैलेंजेस के हैं, और प्रॉपर हम जो है वो हमारी डिमांड मैनेजमेंट हो हम्म। सप्लाई चेन के पास, ताकि वो उस हिसाब से वो चीजें रेडी कर ठीक है, ठीक है, सके। ठीक है। अदर पर्सपेक्टिव में फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म। इन्वॉइसिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन्वॉइसेस हम्म। हमारे कैश आ रहा है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ताकि जो ऑनगोइंग परचेज ऑर्डर्स हम्म। हैं ऑब्सोलेंस हमारे हम्म। पास ना हो। हाँ हाँ। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू जी। दिस इज व्हाई आई लुक एट थिंग्स। आप बेहतर बता सकते हैं कि मेरी ठीक, सोच ठीक है कि नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अब जरा मेरे पे सुनिएगा। देखिए, वैल्यू जी क्रिएशन हमारी नजर में, वैल्यू क्रिएशन वो चीज है जो कि फॉर द कस्टमर, जी, वैल्यू ऐड जो कर रही है। ठीक है, जो कस्टमर को चाहिए थी, जी। मैं इसको किस तरह से बताऊं, आई एम टेलिंग गिविंग यू द एग्जांपल। हम हम्म पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो वी हैव द एक्सपोर्ट हम्म। प्रोसेसिंग जोन यहाँ पे, ठीक है, जी। जहाँ पे YKK की फैक्ट्री भी लगी हुई है। एंड व्हाई हम्म वी हैव बीन अलाउड द फैसिलिटी हियर इन जोन, YKK हम्म की प्रोडक्शन फैसिलिटी यहाँ पे लगी हुई है। देखें, ये जोन जो है ना, एक प्रोडक्शन फैसिलिटी जोन है यहाँ पे। एंड व्हाट डज इट हम्म मीन द प्रोडक्शन? आपने हमने देखा होगा कि जीडीपी, हम जीडीपी की बात करते हैं, व्हाट द जीडीपी इज ऑल अबाउट। द जीडीपी उस चीज को हमें बताती है, द थिंग्स एंड द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री रिप्रेजेंट द जी जीडीपी, ठीक है। जी। उनके ऐसे अंदर ही। मींस द प्रोडक्शन उसको जो हमने प्रोड्यूस किया, तो जी। हमने क्या किया एक्चुअली, हमने रॉ मटेरियल मंगवाया बाहर से, हम्म हमने अपनी इंपोर्ट की, हमने उस रॉ मटेरियल से हमने एक प्रोडक्ट बनाई, ठीक है। हम्म एंड दैट प्रोडक्ट इज काइंड ऑफ एक्सेसरीज फॉर द गारमेंट वेंडर। जो जैकेट्स में जिप्स हम्म। लगती हैं, वो उस गारमेंट वाले को वो जिप्स चाहिए। तो हमने क्या किया, जी हमने रॉ मटेरियल मंगवाया, उसको प्रोसेस किया, उसमें वैल्यू एड की और उसको शक्ल दी, जिपर की एंड फास्टनर्स की, और वो हमने सेल किए अपने गारमेंट्स वेंडर्स को, जो उन्होंने जैकेट्स पे लगाया, जिन्होंने ट्राउजर्स पे लगाया, जिन्होंने बैगेज एंड लगेज पे लगाया। तो व्हाट वी हैव डन एक्चुअली, वी हैव एक्चुअली एडेड द वैल्यू। and how we added the जी value, because customer needed the zippers, customer needed the the product to attach in their garments. So this is a kind of a value added.
दिस इज अ कस्टमर नीड, वो कस्टमर को चाहिए था। अच्छा, समटाइम्स जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट इटसेल्फ आप अपनी शक्ल चेंज करें तो उसको ही आप वैल्यू ऐड करें। दिस इज नॉट ओनली नेसेसरी। व्हाट द अदर वैल्यू एडेड कैन बी इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। हमने क्या किया, हमने वी आर सेलिंग अवर जिपर एंड पार्ट्स टू द लाहौर मार्केट आल्सो। हमने क्या किया है, एक अपना रिटेलर एंड सप्लायर एंड होलसेलर रखा हुआ है। एंड होलसेलर एंड जो रिटेलर हमने क्यों रखा हुआ है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ द लीड टाइम। हमने अपने स्टॉक बना के उनके अपने वेयर हाउसेस में उनके रखे हुए हैं। whenever the customer need, he can take it within the same day. Instead of buying and transporting from a Karachi, you are now taking it immediately from the Lahore and the Sialkot market. ठीक है, so जी this जी is what is all about. This is all about the value. Understood? तो जी जी this is a value creation. तो ये सप्लाई चेन का काम ही यही है, वैल्यू क्रिएट करो, जो कस्टमर को चाहिए वो चीज प्रोवाइड करो, whether in terms of a lead time, whether in terms of a product, whether in terms of a even a money. ठीक है, अगर आपको कस्टमर को come, you are selling some product at some certain price, but now your customer is asking you for some lower prices and give him some option. तो आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया, आपने सप्लाई चेन को डिजाइन किया, now you are handing over, supplying those goods and service products to the customer as per his need. So this is what all about the value creation. The supply chain should be able to create the value. ठीक है, और वो जो वैल्यू है वो जरूरी नहीं है कि आपके मैन्युफैक्चरर के एंड पे क्रिएट हो। दैट वैल्यू क्रिएशन कैन बी एट एनी प्लेस अक्रॉस द सप्लाई चेन। वो सप्लायर के एंड पे भी हो सकता है, रिटेलर के एंड पे भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर के एंड पे भी हो सकता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर एंड के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, इवन एट द कस्टमर एंड पे भी हो सकता है। हाउ यू वांट टू नो हाउ? जी जी सपोज करें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं व्हाट द कस्टमर एंड ऑफ द लाइफ उसको नहीं चाहता है, ही वांट्स टू डिस्पोज इट वेरी कन्वीनियंटली। द मैट्रेसेस की मिसाल दूं मैं आपको, द बेड मैट्रेसेस की मिसाल देता हूँ। देखें द मास्टर ऑफ मल्टीफॉर्म या बहुत सारे और मल्टीफॉर्म्स जो हैं किस तरह से कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। एंड ऑफ द डे जब कस्टमर को ये मैट्रेस जब डिस्कार्ड करना पड़ता है, now you can imagine this 2 bed mattress big one, वो क्या कहाँ भेजेगा, कहाँ क्या करेगा उसका यार? वो मतलब दरवाजे के बाहर भी नहीं फेंक सकता, उसके पास गाड़ी है तो वो गाड़ी में भी कहाँ ले जाएगा उसको, ड्रैग कैसे करेगा? उसके लिए कार्गो वैन को ही करा है, और फेंके कहाँ, उसको कहाँ फेंकना है उसने? तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव गिवन द ऑप्शन कि उसको आपको इन कस्टमर के टाइम पे जब उसको यूज डिस्पोज करना चाहे तो आप उसको पुल करो और उससे कस्टमर को कोई एक अच्छी सर्विसेज एंड सम डिस्काउंट देके उसको रिप्लेस करो। तो दिस इज व्हाट द डिस्पोजल सर्विसेज कस्टमर को दी है इन्होंने। इवन कार्ट्रिजेस की मिसाल दें, बहुत सारे एचपी एंड ये उन्होंने क्या किया है कि ऐसी पैकेजिंग क्रिएट की है, एचपी की मैं बात कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ अ लाइफ जब आप अपनी कार्ट्रिजेस को जब यूज करके स्क्रैप करें उसी पैकेजिंग में उसको ऐसे डालें और रिटर्न आसान बनाए, उसका कन्वीनियंट बनाए। बहुत सारी ऐसी पैकेजिंग होती है ना, फाड़ दी और फेंक दी, तो उन्होंने इस तरह की पैकिंग भी डेवलप की है टू सपोर्ट द रिवर्स लॉजिस्टिक्स। और वो कहाँ से स्टार्ट हुई? वो आपके कस्टमर से स्टार्ट हुई। तो दिस वैल्यू क्रिएशन कैन बी हैपेंड एट एनी प्लेस। ठीक है, द थिंग इज दैट व्हाट द कस्टमर वांट्स। ठीक है, कस्टमर को जो चाहिए वो वैल्यू क्रिएट करो एंड डिलीवर करो, एंड दैट इज ऑल द पर्पस ऑफ अ सप्लाई चेन टू डू। ठीक है, जी जी चैनल मास्टर की बात करते हैं। चैनल मास्टर, व्हाट वी टॉक अबाउट द चैनल मास्टर। देखिए सप्लाई चेन में 4 बंदे काम करते हैं, एक सप्लायर है, एक मैन्युफैक्चरर है, एक रिटेलर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है एंड एक रिटेलर है। सप्लाई चेन मास्टर कैन बी एनीवन फ्रॉम देम। वो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। इनमें से सप्लाई चेन मास्टर, जो चैनल मास्टर जिसको हम कहते हैं, वो कोई भी एक हो सकता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है एक्सर्ट करना अपने रूल्स,
अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोसीजर, उसको देखते हुए सारे लोग काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। बात समझ में आई? एग्जांपल दे दूं एक सर? जी जी। बात समझ में आई वैसे? नहीं, चैनल मास्टर को दोबारा करेंगे, दोबारा बताएंगे कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा बात बोलेंगे देखिए, आप? चैनल मास्टर हम उसको कहते हैं जो कि अक्रॉस द सप्लाई चेन, और अक्रॉस द हम्म सप्लाई चेन की जब भी मैं बात करूं तो आप ये समझ जाइएगा कि मैं सबकी बात कर रहा हूं, उसमें सप्लायर की भी बात कर रहा हूं, उसमें हम्म मैन्युफैक्चरर की भी बात कर रहा हूँ, रिटेलर, होलसेलर, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। हम्म सप्लाई एक चैनल मास्टर होता है, और मैं कहता हूं कि चैनल मास्टर आपका अक्रॉस द सप्लाई चेन कोई भी एक बंदा होता है, वो कोई भी हो हाँ सकता है इनमें से। और उसका हम्म काम ये है कि एग्जर्ट करना अपने रूल्स, अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोसीजर्स, अपने उसको मतलब ये समझ लें कि ही इज अ ड्रम बीटर। ड्रम बीटर समझ देखा आ है? गया मुझे। ड्रम बीटर समझ आ देखा गई। है? जो कि जिसकी जी धुन जी, पे ना सारे नाचते हैं। समझ आ गया मुझे। समझ आ जिसकी गई? पॉलिसीज की वजह से सारे पॉलिसी की इफेक्ट हो जाते हैं, सारे सप्लाई चेन इफेक्ट हाँ होती है। जी जी, हाँ, गॉट इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी मिसाल आप मुझे दें, अगर नहीं आपको है दिमाग में, तो नहीं तो मैं देता जी, हूँ आप। मेरे दिमाग में हमारा कस्टमर डू है, मिसाल के तौर पे हम डू को सप्लाई करते हैं सारे इक्विपमेंट। अगर हम्म डू बोलते हैं मुझे 5G को, फॉर इंस्टेंस अगर आप मुझसे पूछें हम्म मेरे कॉन्टेक्स्ट में, तो 5G को रोल आउट करने के लिए हमें जो है ना एक कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए, हमें एक हम्म बैंड नहीं चाहिए, हमें सेपरेट बैंड में जाना है। तो अगर वो हम पे ये इफेक्ट डालता है कि हम्म। डू एज अ नेटवर्क और कम्स और आप अपने रिप्लेस करे सप्लायर को 4G फिर को। डालते हो, आप अपने हम अपने सप्लायर को सप्लायर को सीधा करते डालेंगे क्या हमें? जी हाँ, ऐसे ही है, हैं? ऐसे ही है। आप अपने जी सप्लायर को जी सीधा करोगे, वो सप्लायर अपने सप्लायर को सीधा करेगा। एंड दिस जी इज जी हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी कंट्रोल्ड। एंड हु इज द कंट्रोल? जी द चैनल मास्टर इज कंट्रोलिंग इट। ठीक है। अच्छा, जी ये आपके लिए तो ये हो गया, ठीक है। बट जी समहाउ कंडीशन में जरूरी नहीं है कि अक्सर चैनल मास्टर क्या होते हैं, चैनल मास्टर का जो है ना, मतलब ये जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी हो सकता है। समटाइम आपका सप्लायर बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है। योर हम्म सप्लायर इज समटाइम्स वेरी स्ट्रांग, ही इज जी जी आप ना उसके साथ काम करने के लिए, नाम जोड़ने के लिए बोलते हो कि यार काश मैं इसके साथ काम करूं, ये मुझे सप्लाई करे। तो सप्लायर। देखिए, बहुत सारे ऐसे सप्लायर होते हैं जिनकी जी सप्लाईज या जिनकी सर्विसेज जो है ना इतनी सेचुरेटेड होती हैं, तो लोगों को वो टाइम नहीं देते। ठीक है, वो जी जी, अपनी ऐसे ही है। अपनी कंडीशंस पे चलते हैं। ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सप्लाई चेन में जो है ना एक मास्टर होता है। अच्छा, बाज जी औक़ात जी। हमें ना ये जो सप्लाई चेन मास्टर होता है, ज्यादातर मैं बात करूं तो पुल एंड पे होता है। अंडरस्टैंड पुल एंड कौन सी है? नहीं। जो पुल, देखें, सप्लाई चेन में पुश एंड पुल का एक कॉन्सेप्ट होता है। पुश, जी जो पुश करता है, मींस फ्रॉम अ सप्लायर साइड पुश करता है। पुल वो है हम्म जो कि पिक करता है, डिमांड करता है। तो वो कोई भी हो सकता है। वो देखिए, सम टाइम मैन्युफैक्चरर जो है ना, वो पुल एंड पुश पे भी काम करता है। पुल पे जब काम करता है तो वो अपने सप्लायर से डिमांड करता है कि मुझे दो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ हम्म पुल। और जब अगर वही मैन्युफैक्चरर अगर पुश पे काम करता है, तो उसको जो सप्लायर है ना पुश देता है, मींस विदाउट हिज नीड ही इज गोइंग पुशिंग द इन्वेंट्री और पुशिंग द सप्लाईज। और इसी तरह पुश वाला जो मैन्युफैक्चरर है अपने रिटेलर को पुश करता है, मतलब वो उसको सप्लाई देता है विदाउट हिज डिमांड। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आगे चल के पढ़ेंगे हम, बड़ा इसके जी जी, बहुत आई सारे थिंक इट्स टॉपिक। वेरी इंटरेस्टिंग इन द कॉन्सेप्ट्स ये जो आपने चैनल मास्टर बताया ना। हाँ हमारे हाँ प्रॉब्लम ये है इस वक्त की, जो 5G कंपोनेंट का जो मैन्युफैक्चर है ना, वो दो चार ही है दुनिया के अंदर। हाँ हाँ वो एप्पल को भी दे रहा है, वो नोकिया को भी, एरिक्सन को भी दे रहा है। हाँ और दिस इज हाँ द चैलेंज फॉर नोकिया कि अगर वो नोकिया को लुटना कराए और एरिक्सन को दे दे, तो फिर हमारा बट्टा बैठ जाएगा हमारा। हाँ तो इट्स हाँ वेरी मच रिलेटेबल, हाँ हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल जिंक और कॉपर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चिप शॉर्टेजेस की शॉर्टेजेस हुई हैं, तो सारे बिल्कुल। सप्लायर बैठ गए हैं, सारे कंपनीज बैठ गए हैं। जी जी देखे ना, यही चीज है ना। तो ये हम आगे चल के भी पढ़ेंगे। बट ये अक्सर जी क्या जी। होता है कि चैनल मास्टर जो है ना, वो पुल साइड से ज्यादा होता है। मतलब जो हम्म खरीद जो चीजें डिमांड कर रहा होता है ज्यादातर। मतलब मैं मिसाल दूं आपको वॉलमार्ट की। हम्म वॉलमार्ट जो है इस ऑल अक्रॉस द सप्लाई चेन, वो पीएनजी को भी सीधा किया हुआ है उसने। उसने हर उस ब्रांड को सीधा किया हुआ है जो कि हम्म वॉलमार्ट के साथ काम करती है। हम्म वॉलमार्ट इतनी बड़ी बला है, समझ लें
कि उसके ऐसे ही है। आगे जो है ना बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो सप्लायर हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, ये इज अ वेरी एब्सोल्युटली। बिग पावर। तो हमेशा चैनल मास्टर की जो याद रखें, उसकी पावर होती है। ठीक है, अब जब वॉलमार्ट को कोई चीज चाहिए, उसको रिप्लेनिशमेंट प्लान उसका कोई इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो पीएनजी हो या कोई यू नो यूनिलीवर हो। यूनिलेवर हो या कोई भी बड़ा ब्रांड हो जो उसने रखा हुआ है, वो तो ये तो छोटे ब्रांड है समझ लें। वॉलमार्ट के लिए वॉलमार्ट हैज मोर देन 1 बिलियन ऑफ इन्वेंट्री। डिफरेंट टाइप की बात कर रहा हूँ, कम्युलेटिव फिगर की बात नहीं करा के उसके पास 10 लाख जो है ना फुटबॉल पड़े हुए हैं या 20 लाख फुटबॉल पड़े हुए हैं। मैं नंबर ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज की बात कर रहा हूँ। ही हैंडल्स डिफरेंट कमोडिटीज इट मोर देन 1 बिलियन इन जी डिफरेंट टाइप्स। तो उससे जी अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच बिग वॉल्यूम ही इज हैंडलिंग। तो जी एसकेयूज जी की मैं बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट समझ आ एसके। गई। ठीक है, तो he is a big power, so in that sense he is a channel master। ठीक है, जी और कई किसी केसेस में मैन्युफैक्चरर भी होते हैं चैनल मास्टर। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सप्लाई चेन। जी तो चैनल मास्टर हमेशा याद रखें, जो कि उस फ्लो को कंट्रोल करता है, उस प्रोडक्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द चैनल मास्टर। अच्छा, बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट सप्लाई चेन का एक एक बहुत बड़ा एक रोल है, बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट। जी। इस टॉपिक से कुछ समझ आई चीज? आज मैं थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए, बुक तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, मगर जी मैं जी चाहता हूँ कि आपको मैं अपने दिल से सारी चीजें समझाऊं जो मेरे अंदर है। ठीक है, तो जी दैट जी इज व्हाई आई एम टेकिंग मोर एंड मोर टाइम ऑन दीज जी जी स्लाइड्स। ठीक है, जी जी। हाउ द सप्लाई चेन इज बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट, किस तरह से? कंपीटिंग इंटरेस्ट को अगर अगर मिसाल के एक मुझे एक जाविया इसका ये मुख्तलिफ जाविया हो सकते हैं। जो जाविया मेरे जहन में सकता है कि मैं बिंग किया कंपनी, मेरे पास डू भी है, तसलात भी है, टेलीनॉर पाकिस्तान भी है, जैज भी है। तो हम्म बीइंग द मैंने देखना है मुझे सेल्स कहाँ से ज्यादा आ रही है। अगर अगर मुझे डू से ज्यादा सेल्स आ रही है या तसलात से आ रही है, तो मैं प्रेफर करूंगा अपनी सप्लाई को जहाँ से सेल्स आ रही है। दिस कुड बी द कंपीटिंग इंटरेस्ट एग्जांपल हो सकती है नहीं, इसको आप कि इसको नहीं नहीं इसको इसको सप्लाई साइड से आप मतलब अपने कस्टमर के उसको देख रहे हैं ना, कि एक आपको ज्यादा बिजनेस दे रहा है, एक आपको जी जी कम बिजनेस दे रहा है। आप इसको अगर दूसरी एंगल से देखें, इनसाइड अ हम्म सप्लाई चेन, इसको तो अभी हम्म सेल्स से हटा दें, हम्म सेल्स पर्सपेक्टिव से भी फिलहाल थोड़ा ना सोचें, इसको सप्लाई चेन हम्म पर्सपेक्टिव से सोचें। आपकी मैं हम्म बात कर रहा हूँ इंटरनल, सपोज करें, सोचें हम्म इंटरनल इंटरनल हम्म इंटरनल फंक्शंस, कंपीटिंग हम्म। इंटरेस्ट कैसे बैलेंस करते हैं आप? मैं देखें मेरे अगर आप मुझसे पूछेंगे देखें दो तीन चीजें मेरे पास, चार डोमेन है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास एक डोमेन है मैंने इंटरनल में किस तरह आपको बताऊं। लेकिन एक डिमांड मेरे पास होगी कि मैंने इन्वेंटरी को कंट्रोल करना है। एक हम्म डिमांड में एक कंपीटिंग इंटरेस्ट होगा मैंने अपने कैश फ्लो को बेहतर करना है। या ये आ गए ना आप, यही एक यही एक यही मेरे यही पास यही कंपीटिंग इंटरेस्ट ये कि मैंने ऑर्डरिंग करनी है, नई पीओ स्कीम करनी हाँ है। एग्जैक्टली ठीक है, तीन चीजें पैरेलल में चल रही हैं, उन तीनों को बैलेंस करना एग्जैक्टली है। हाँ, मैं जी यही आपसे आपको आई वाज ट्राइंग टू कन्वे, यू नो जी कि हम क्या करते हैं, समटाइम हम कहते हैं कि यार यूनिट कॉस्ट कम पड़ जाए, ज्यादा इन्वेंट्री मंगवा लेते हैं। आप अगर हाँ ज्यादा इन्वेंट्री मंगवाने के लिए जाते हो यूनिट कॉस्ट कम करने के चक्कर में, जी आपका सिर्फ कैश फ्लो ज्यादा नहीं लगना, आपकी स्पेस का भी वारे लगने हैं। आपका जी वेयर जी हाउस वाला बोलेगा यार मेरे पास जगह नहीं है। हम्म ठीक है, आपका अकाउंट वाला कहेगा क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो, अभी पैसे नहीं है। ठीक है, हम्म आप अपनी इन्वेंट्री को चलो कम करते हो, तो आपके सप्लाई प्रोडक्शन वाले कहेंगे कि क्यों टारगेट इन्वेंट्री को कम कर रहे हो, हमारे पास ऑर्डर आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हम्म दिस इज द सप्लाई चेन बेसिक बस, द हम्म काम उसका यही है, हाउ टू बैलेंस, जी हाउ जी टू जी स्ट्राइक आउट द बैलेंस, हर सबको खुश करना है। देखिए, जी आप जी अगर सप्लाई चेन प्रोफेशनल हैं, तो you have to learn the art how to get the work done while keeping everyone happy। जो वो कहते हैं जी ना जी कि वो एक मुहावरा, हाँ ऑफ कोर्स, जी जी वो एक मुहावरा है ना कि वो उसके ऊपर बड़े वो भी बनते हैं,
कि इफ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी सेल द आइसक्रीम, बट मैं बोलता हूँ कि व्हाट यू मीन बाय सेल द आइसक्रीम, मतलब ये क्या नामुमकिन, ये सेल्स देखिए तभी तो सेल्स सप्लाई चेन इतनी चैलेंजिंग है, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना है आप लोगों ने। ऐसे इतना आसान अगर जी जी काम होता तो हर कोई सप्लाई चेन प्रोफेशनल नहीं बन जाता, हर कोई सप्लाई जी चेन की फील्ड में एक्सेल नहीं करता। सप्लाई चेन की फील्ड में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। दिस इज अ जी, थैंकलेस जॉब। सही कह रहे हैं सही है, आप। दिस इज अ थैंकलेस जी, जॉब। एवरी डे यू वुड बी, योर नेम वुड बी कॉल्ड ब्लेम। every day your जी name will be called, every day you would be asked about the explanations, every day you would be, tasked the things which you have to, annoy other person and do the things. But what you have to, how you have to be, focused, you have to, how you could excel in your job, you have to be focused, and you have to be result oriented, regardless of making anyone what they perceive। ठीक है, तो आपको जो है ना अपने इस काम को बैलेंस करना है, अब लर्न करना है आर्ट। ये बड़ा डिप्लोमेटिक काम है कि आपको किस तरह जी से, देखिए कन्विंसिंग स्किल्स होने चाहिए आपको। जी सप्लाई चेन में जब हर किसी के इंटर फंक्शनल, अगर स्पेशली हम अगर बात करें, तो जो जबान है ना, ये बड़ी एक बड़ा काम करवाती है ये आपका। हम्म अगर जबान तीखी है ना, तो आप कितने भी बड़े माहिर हैं, आप कितने भी बड़े नॉलेज वाले हैं, आप, आई डोंट थिंक सो कि यू कुड गेट योर वर्क डन। बट इफ यू आर हम्म वेरी चार्मिंग, इफ यू आर स्माइली फेस ऑल द टाइम, इफ यू आर यू नो जस्ट गिविंग योर हैंड टू सपोर्ट अदर पर्सन, तो मैं यकीन करें अगर आप इतने स्किलफुल नहीं भी होंगे ना, बट यू वुड बी अ सक्सेसफुल। तो ये एक, जी आई एम गिविंग यू द टिप ऑफ द लाइफ, कि आप जो है ना हमेशा दूसरे की मदद करना सीखें, दूसरे के साथ स्माइल के साथ बात करें, दूसरे के मसले को अपना मसला समझें, बट काम वही करें जो आपने करवाना है। ठीक है, जी व्हेन यू वुड बी कीपिंग योर ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड, ये हमेशा बात याद रखें कि आपका ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। यू शुड नॉट बी आउट फोकस्ड। आप अपने माइंड में अपने ऑब्जेक्टिव को लेके चलें, और दूसरे की विद अ पॉजिटिव वे में आप मदद करें, तो बहुत सी चीजें ना सॉर्ट आउट होती हैं। तो सप्लाई चेन वाले जो है, ये बैलेंसिंग इंटरेस्ट जो है, जरूरी नहीं है कि ये आपका ही स्कोप हो, यू कंट्रोलिंग द थिंग्स, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर फंक्शन आल्सो। उसको जो है प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है, और आपने दूसरे का भी ख्याल रखना है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस। ठीक है, जी तो ये क्लियर हो गया सर आपको कंपीटिंग जी इंटरेस्ट का? जी जी अच्छा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सारा काम हमने खुद करना है, बट हम्म आजकल की सप्लाई चेन जो है ना बड़ी डाइवर्स हो गई है। दिस दिस हम्म बिलीव्स इन आउटसोर्सिंग, दिस बिलीव्स इन द, यू कैन से, इन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। उसकी कुछ चंद वजह हैं। ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, देखिए आप कब तक खुद का काम सब कुछ खुद करते रहोगे? इज इट अ पॉसिबल, हम्म इज इट पॉसिबल दैट यू वुड डू एवरीथिंग बाय योर ओन? आप मतलब हम्म सोर्सिंग की खुद की है आपकी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद की है, आपका एंड यू नो शोरूम भी आपके खुद के हैं। अगर ये खुद के ही होते तो केएफसी और मैकडोनल्ड और बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वेस्टमेंट ना करती हर कंट्री में जाके। हम्म उन्होंने क्या किया है? व्हाई दे हैव डन दिस, व्हाई दे हैव अडॉप्ट दिस मॉड्यूल? उन्होंने क्यों आउटसोर्सिंग की है, क्यों अपने लाइसेंस दूसरे को देते हैं? केएफसी itself is not investing in the franchise, हाँ? जी ठीक है, इस बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ फ्यू सम रीजन। नंबर वन इज अ हम्म कॉस्ट, नंबर हम्म वन इज अ कॉस्ट। ठीक है, नंबर टू इज अ फोकस। जब आप सब काम खुद करते हो ना, तो आप फिर कुछ भी सही कर नहीं सकते। फिर बहुत सारी चीजें जी जो है ना, आप बोलते हो बस निकाल दो निकाल दो। ठीक है, तो आपकी जब हर चीज में ओनरशिप होती है, तो बहुत सारे मसले मसाइल आपने अपने सर लिए हुए हैं, इट मींस। ठीक है, देन यू कैन नॉट फोकस ऑन योर वाइटल थिंग विच इज योर कोर। तो जो आपकी मॉडर्न सप्लाई चेन है, ये आपको ये सिखाती है कि डू योर कोर वर्क ओनली, डू योर कोर वर्क। अगर नोकिया का कोर वर्क अगर नेटवर्किंग में है, तो नेटवर्किंग ही नोकिया ने करनी है। नोकिया ने ये नहीं करना कि नोकिया ने आउटसोर्सिंग भी खुद की ली हुई है,
माइनिंग से लेके चिप्स भी खुद का बना रही है, राउटर शाउटर जो स्विचेस हैं ये भी सारे खुद बना रही है, ठीक है, उसको आगे जाके सेल भी खुद कर रही है, ठीक है, और जाके मोबाइल कम्युनिकेशन में भी खुद बैठी हुई है। तो एवरीथिंग यू कैन नॉट डू बाय योर सेल्फ, ठीक है, तो आपका फोकस हट जाता है। तो यही वजह है जी कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं, हर एक को एक सेग्रीगेट करते हैं। ये रॉ मटेरियल का काम है, ये बंदा करेगा उससे लूंगा, ये कंपोनेंट है, ये प्लांट मेरा काम है। आपकी अगर एक्सपर्टीज अगर डिस्ट्रीब्यूशन में है तो डिस्ट्रीब्यूट कर लें, अगर आप स्ट्रॉन्ग अगर 3PL में है तो आप 3PL में आ जाएं, मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवाएं, ठीक है। दिस इज हाउ द थिंग्स हैव टू बी डन। क्यूनन नॉगल जो है, आपने नाम सुना होगा क्यूनन नॉगल का, जी, हमारा लेस्पी है जी वो। ठीक है। तो आपके क्यूनन नागल जो है वो, और इसकी अगर हम बात करें तो इसके पास जो है ना एक्सपर्टीज किस चीज की है, अगर इसके इसके पास जो पास है, जी जी अगर ये अगर खुद से करियर भी बन जाते हैं, अगर ये खुद से जो है एक हम्म सोर्सिंग भी करते खुद की, तो ये काम हम्म, नहीं कर सकते थे। इनकी जी एक्सपर्टीज है लॉजिस्टिक्स, इनकी एक्सपर्टीज है वेयर हाउसिंग सर्विसेज देना, इनकी लॉजिस्टिक्स 3PL 4PL सर्विसेज देना। तो इन्होंने अपने आप को उस हद तक ही रखा है। बहुत सी जी कंपनी डाइवर्सिफाई करती हैं जरूर, डिफरेंट बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करती हैं, बट ऐसा जो है ना वो उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग टीम्स होती हैं, अलग अलग उनके मॉड्यूल्स होते हैं, तो वो करना जी गलत नहीं है। बट अगर हम सिंगल सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, तो सिंगल सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो हमें आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग का इनकरेज करता है। उसकी वजह यही है कि कैश फ्लो, आप क्यों जाएं हर जगह इन्वेस्ट करें, कैश फ्लो, दूसरा फोकस। एंड इसमें एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, हमेशा आप याद रखिएगा कि आपकी ओनरशिप आपकी नहीं रहती उसमें। There is a risk हम्म involved when you are हम्म subcontracting and contracting and outsourcing, there is a risk involved and आपका कंट्रोल नहीं है। मतलब आप जिस तरह से अगर हम्म, अपने वन अम्ब्रेला के अंदर अगर आप सब कुछ अपना अगर करते हैं, तो यू हैव अ मॉनिटरिंग आई, यू हैव अ कंट्रोल, दो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, बट एटलीस्ट यू हैव द ऑनरशिप। तो इसमें हम्म, ऑनरशिप नहीं होती, ठीक है, इसमें आपका कंट्रोल एंड रिस्क फैक्टर समाव होता है, बट वो जो रिस्क फैक्टर है वो ऑफसेट हो जाता है। आजकल हमारे इतने कॉम्प्रिहेंसिव हमारे एग्रीमेंट होते हैं, इतने हम कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं जिसमें सारे रिस्क फैक्टर हम कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट जी प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न सप्लाई चेन। जी जी। अच्छा, डबल बैक सप्लाई चेन, इसकी मिसाल दें, बड़ा आप अपने काम में भी कर रहे होंगे, यू डेफिनेटली डू इट। नहीं, मुझे ज्यादा नहीं डबल बैक का, मैंने पहली मर्तबा नाम सुना इसका। अच्छा, डबल बैक सप्लाई चेन, मैं मैं सोच के बताऊंगा आपको डबल हाँ बैक सोचे, मुराद। मैं देखे सोचने से दिमाग वर्क करना शुरू करता है ज्यादा। वी दिस इज अ जी जी, स्टडी, डबल बैक इट्स बाय इट्स नेम इट्स वेरी क्लियर। सप्लाई, डबल बैक। The more you think, the more you would explore your abilities. This is minded. जी जी। डबल बैक से मुराद मैं अपने और मैं कॉन्टेक्स्ट अभी में आपको क्या। बता भी रहा हूं कि आप ये कर रहे हो, आप करते हैं। हम्म यानी अपनी अपने सप्लायर्स को बैक करना, ये मुराद तो नहीं है इससे। ब्रेक करना मतलब, यानी कि अपने सप्लायर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, मिसाल के तौर पे अगर मुझे पता है कि नो वो यहाँ पे चलेगा नहीं। नहीं, मेरे ध्यान में ये था, फॉर इंस्टेंस मुझे पता है कि मेरा एक टीयर सप्लायर है, जो मेरा सप्लायर है ही इज नॉट एबल टू मीट नहीं नहीं माय नहीं 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 रिक्वायरमेंट, तो मैं एक और टीयर ऐड कर दूं, या मैं नहीं उस नहीं सप्लायर को सपोर्ट करने के लिए नहीं नहीं एक और सप्लायर अरेंज नहीं करूं। नहीं, डबल बैक सप्लाई चेन मकसद हम्म ये है कि जो आप सप्लाई चेन कर रहे हो ना, आउटपुट कर रहे हो, आप उसको कर रहे हो जिससे आप आउट इनपुट भी ले रहे हो उसी से ही हो। समझ आ गई, मतलब यू आर, आप समझ आ गई कुछ। नहीं नहीं, दोबारा बताएं, दोबारा your बताएं। your output comes back to you as your input। ओके, ठीक है। समझ आ गई। क्या बताएं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं प्रॉपर मैं चीजें मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे आई एम यूजिंग माई सेल्फ, मैं नहीं सप्लाई चेन को यूज कर रहा हूँ नहीं।
देखिए मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ अभी आपको। हम्म आ, इसकी एक आसान मिसाल भी है आपकी, अब मैं ये बताऊंगा तो आप अपने अंदर भी इसको समझ जाएंगे। देखिए हम्म गाड़ियां बनती हैं, टोयोटा गाड़ी हम्म बनाता है, हम्म ठीक है, टोयोटा गाड़ी बनाता है, टोयोटा कहाँ कहाँ से हम्म सोर्सिंग कर रहा होता है? वो दुनिया से करेगा। बहुत सी दुनिया से कर रहा होगा। टोयोटा को बिजली हम्म भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। टोयोटा को और बहुत सारे मैकेनिकल टूल्स चाहिए, जी चाहिए। टोयोटा बड़े ट्रक्स बनाता है, जी ठीक है, टोयोटा बड़े ट्रक्स बनाता है, सब चीजें करता है ना। जी जी। टोयोटा बड़ा ट्रक बना के सेल करता है, हम्म और टोयोटा का सप्लायर जो है वो उस ट्रक को हम्म यूज करता है। हम्म टोयोटा का सप्लायर उस ट्रक को यूज करता है इन्वेंट्री मूवमेंट और सर्टेन समथिंग डूइंग जी जी समथिंग, और जी जी टोयोटा जी जी। उसको ऑर्डर करता है रॉ मटेरियल, और वही ट्रक हम्म लेके आता है उसका सामान। हम्म हम्म यू गॉट समझ आ माई गया मुझे। पॉइंट? आई गॉट माय पॉइंट कि पूरी सप्लाई चेन कनेक्टेड है, यानी कि अगर टोयोटा जो ट्रक बना रहा है उसी से सारी सारी चीजें मूव हो रही है ना पूरी दुनिया के अंदर, राइट लेफ्ट। सही हो जी गया, जी सही हो जी। गया। ऐसे इसकी दूसरी मिसाल भी ले लें। हम्म टोयोटा आपका ट्रक्स बना रहा है, उसको बिजली चाहिए, जो बिजली टोयोटा, चाहिए, जी जी ऐसे ही ऐसे ही ही है। नीड्स सम एनर्जी ना, ही सम एनर्जी जी टूल्स, ठीक है, जी जी उसको ट्रक चाहिए ना। जी। उसने ट्रक बनाया, उसने हम्म ट्रक एक पावर या गैस हाउस स्टेशन को, या जो कंटेनर कार्गो जो गैस मूव करते हैं, या जो फ्लीट मूव करते हैं अपनी हम्म यूटिलिटीज, मतलब मैं अगर हम्म फ्लीट, उनके पास बहुत बड़ी फ्लीट होती है जो यूटिलिटीज जी जी देते हैं आपको, जो इलेक्ट्रिक पावर आपने देखी होगी, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां मूव हो रही होती हैं, ठीक है। टोयोटा जी ने जी ट्रक बना के उस यूटिलिटी कंपनी को दिया, और यूटिलिटी कंपनी अपनी ऑपरेशन मैनेज करने के लिए उस ट्रक को यूज करती है, और उन ट्रक्स के थ्रू अपनी और ऑपरेशन दोबारा एनर्जी मैनेज देती है। करती है, और उस हम्म एनर्जी को उस काबिल बनाती है कि उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए उसी कस्टमर के पास जिसके वो ट्रक यूज कर रही होती है। दिस इज जी कॉल्ड गॉट डबल इट। बैक सप्लायर। इसी तरह आप ठीक है। नोकिया में भी यही करते होंगे। जी जी मैं इस इसी तरह आप नोकिया जी में भी यही करते होंगे कि आप जी अगर, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जो जो डू हमसे मांगता है, हमसे मांगता है, नेटवर्क इक्विपमेंट मांगते हैं, हम उसको देते हैं। हाँ, कंज्यूमर को इस्तेमाल करता है, और कंज्यूमर इस्तेमाल करने के बाद दोबारा कंज्यूमर डू के पास आता है कि और नेटवर्क कैपेसिटी चाहिए, और फिर हमें बोलता है। और हम जो है फिर वो और चीजें बना रहे होते हैं, तो साइकिल चलता रहता है। लेकिन मेरा पॉइंट इसमें ये है नहीं नहीं कि नहीं नहीं डबल नहीं बैक नहीं नहीं सप्लाई नहीं चेन। नहीं 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 नहीं, उसमें ये नहीं, जी उसमें उसमें आपने जो नेट आपने डू को सप्लाई किया, क्या हुआ? आपको डू सप्लायर देखें, है? हमारे जितना टेलीनॉर और पाकिस्तान है, हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट में देख रहा हूँ, लेकिन शायद बिल्कुल एग्जाम्पल यहाँ पे ठहरेगी नहीं। नहीं टेलीनॉर नहीं, पाकिस्तान है, मैं बोला नेटवर्क लगा के दो हमें। टेलीनॉर पाकिस्तान आपको बोलता है नेटवर्क लगा के दो, जी टेलीनॉर ठीक है, पाकिस्तान हमें बोला नेटवर्क लगा के दे 5G। ठीक है। हमने नेटवर्क लगाया टेलीनॉर पाकिस्तान इसकी के लिए। इसकी देखें देखें देखें, इट्स वेरी वेरी सिंपल, बेस्ट एग्जांपल फिट इन योर ऑपरेशंस। आपने हम्म टेलीनॉर को नेटवर्क लगा के दिया, डू से खरीद के, जो भी किया, जी ठीक है। अब आप जी फिर उनकी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं अपने ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए। जी तो बिल्कुल दिस इज अ बिल्कुल डबल बैक करते हैं, बिल्कुल सप्लाई करते चेन। दिस इज अ, देखिए, हैं। जी ऐसे ही है। आप अपने कस्टमर की, आप यू आर अ सप्लायर, बट ऑन द अदर हैंड यू आर आल्सो देयर कस्टमर, कस्टमर एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है। तो दिस इज द सेम, इट्स कॉल्ड अ डबल बैक सप्लाई चेन। हम्म यू आर सेलिंग कंपोनेंट्स, यू आर एक्चुअली सेलिंग कंपोनेंट्स, you are selling components to your customer in order to run your own operation also in the later stages. जी जी आप अपने कस्टमर को कंपोनेंट सेल करते हो, और वो उनसे वो चीजें बनाता है जिनको आप बाद में आप ही यूज कर रहे होते हो, जी ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ डबल बैक सप्लायर। ठीक हो गया। तो दिस इज अ सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत, देखें इसी वजह से ही हम इसको कहते हैं कि सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटीज। लेकिन इसमें बेसिकली हमारे जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो ठीक है, बात समझ में आ गई। जो हम हम्म, अपने कस्टमर को दे रहे हैं उसी कस्टमर की सर्विस हम इस्तेमाल भी करें अपने मकसद के लिए। हाँ हाँ
लेकिन बट द मैसेज इज दैट के द मैसेज देना चाह रहे हैं इस टॉपिक में कि द कॉम्प्लेक्सिटी इंटरडिपेंडेंसी का मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या इसमें हमारा मैसेज है? मैसेज ये है कि मतलब आप जो है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज तो होती हैं डेफिनेटली। इतना देखिए, हर एक बंदा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंटरडिपेंडेंसी है। जी आप जी देखें ना, इट्स कैन यू बिलीव और कि अगर 200 साल पहले हम जो बात करते थे, या जो हम बंदे जो इंसान रहते थे यहाँ पे 300 साल पहले, कम्युनिकेशन थी क्या? कम्युनिकेशन थी? कोई एक एक दूसरे से ट्रेवल करने के लिए अगर जाते थे, मतलब यू नेवर नो कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। बिसाइड योर नेक्स्ट कॉर्नर। आजकल क्या एग्जैक्टली। होता है कि अगर जापान जी। में सुनामी आती है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। अगर वैसे ही। यूक्रेन अगर यूक्रेन एंड रशिया का मामला चलता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। अगर वैसे ही। कोविड चाइना से स्प्रेड हुआ तो पूरी दुनिया हिल जाती है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? मेरा आपसे सवाल है, why this is happening? इंटरडिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी। Because of this interdependency, and because of major thing is connectivity. We जी are so connected to each other. There is a complex network of the connections. This is जी। why we call it very complex job. देखिए, जस्ट स्विस कैनाल जो है 2-4 दिन ब्लॉकेड हुई। हाँ, जी हाँ, वेरी गुड why एग्जांपल। why जी जी just एक शिप ने रास्ता रोक लिया, उस रास्ते रोकने से पूरी दुनिया हिल गई। यार, दुनिया क्यों हिल गई? It was only a 10% of or maybe 5% of a world cargo moves through जी this channel. So इस कैनाल से जी सिर्फ 10% कार्गो मूव होता है ना। बाकी जी कार्गो तो बाकी दुनिया की तकरीबन, मैंने जैसे आपको स्टार्ट ऑफ द सेशन में कहा था, देयर आर 50,000 वेसल्स मूव अक्रॉस द ग्लोब। देयर आर जी 50,000, 50,000 वेसल्स हैं जो कि दुनिया के अक्रॉस चक्कर लगाते हैं। तो एक कार्गो ने क्या 50,000 जहाजों को सत्यानाश कर दिया क्या? दिस इज हम्म। व्हाई इट्स द बेस्ट फिट्स इन हियर कि वी आर वेरी जी कॉम्प्लेक्सली नेटवर्क्ड। जी हमारी जी एक इंडस्ट्री का सिर्फ एक जहाज एक किनाल में फंस गया, उसकी वजह से आपकी एक इंडस्ट्री ने सफर नहीं किया, आपकी पूरी इंडस्ट्रीज ने सफर किया। आपकी फार्मास्यूटिकल ने सफर किया, आपकी ऑयल ने सफर किया, आपकी हेल्थ ने सफर किया, आपकी ऑटोमोबाइल ने सफर किया, आपकी इवन ग्रोसरीज ने सफर किया। आपने हर उस पॉइंट से आपने सफर किया, क्योंकि एक सिर्फ जहाज फंसा हुआ था। एक जी जी सुनामी आती है जापान में, पूरा बैलेंस हिल जाता है। भाई, सुनामी तो जापान में आई है ना, बाकी दुनिया क्यों हिल गई? क्या जापान के ऊपर ही सारा डिपेंडेंसी है क्या? तो दिस इज शोज जी हाउ इंटरडिपेंडेंट वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली दिस इज अ थिंग इज टू से कि हम इतने कॉम्प्लेक्स हैं, हम इतने ऐसी एडवर्टेंटली और इनएडवर्टेंटली यू आर एक्चुअली सपोर्टिंग योर ओन ऑपरेशंस। ठीक है, जी जी आप दुनिया में रहते ही अपनी आप को सरवाइव करने के लिए आप यू आर डूइंग दिस बिजनेस। कभी हमने ये सोचा है कि दुनिया में यही तो पैसा है, यही छपता है ना, दुनिया में ही छपता है, यही सब्जी उगती है, ये पैसा रोल करता है तो ये काम चलता है। अगर ये पैसा रोल ना करे तो काम नहीं चलेगा, फिर सब्जी नहीं सही कह रहे उगेगी। अगर बगैर पैसे के, बगैर ट्रांजैक्शन के, क्या कोई हर कोई चीज ऐसे क्यों नहीं ले सकता? तो दिस इज हैं। ऑल बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड। हमने कभी इस जी जी पॉइंट से सोचा है कि हम ये जो चंद धर्म, चंद रुपए, चंद डॉलर जो हाथ में हमारे होते हैं, ये एक साल के जी बाद या एक महीने के बाद ये किसके हाथ में होंगे? डू यू नो? हम्म। You don't सही know कह रहे हैं where आप। to travel. So this is जी how जी it tells us the complex story. And the supply chain is all about the trading and doing the business and doing the transaction. जैसे मैंने स्टार्ट ही इसी से लिया कि हम दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, एंड सप्लाई चेन इज टेकिंग अ पार्ट ऑफ इन ऑल दैट। हम जी हम जी हम किसी भी दुनिया के किसी भी खत्ते में हम कोई भी अपनी जिंदगी बगैर ट्रेड, बगैर बिजनेस के गुजार ही नहीं सकते। Can we survive without this? We cannot survive. ऐसे ही है जी। So this is how it means there is some trade and there is a supply chain taking place. In one way or other, we are connected with each other. ठीक है? So जी जी this is about this slide.
जी जी सप्लाई चेन मैच्योरिटी की हम बात करते हैं, मल्टी डिसफंक्शनल, सेमी फंक्शनल एंड इंटीग्रेटेड। सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई चेन मैच्योरिटी की 5 फेजेस हैं। अच्छा, ये जो है ना 4.4 में नहीं थे 5, उसमें 4 थे, ठीक है। तो दिस ठीक इज है सम एडिशन उन्होंने इस सेशन में किया है। ठीक है। मल्टी डिसफंक्शनल, इट्स काइंड ऑफ अ रिएक्टिव। जब सर पे हथौड़ा लगता है तो हम जागते हैं कि यार ये तो हथौड़ा लग गया। Everybody is doing its own work. Nobody is sharing its objective with another department. You can say. आपके कस्टमर क्या करते हैं, आपको आज सुबह पता ही नहीं है रात को ऑर्डर आ जाएगा, रात को नहीं पता सुबह ऑर्डर आ जाएगा। आपके प्लानिंग वाला बंदा ऐसे ही बैठा हुआ है, जब ऑर्डर आएगा तो आप उसको बताओगे कि ऑर्डर आया है, जल्दी काम करो, ठीक है। इस तरह की डिसफंक्शनल एक सप्लाई चेन होती है जो रिएक्टिव होती है। जब उनके ऊपर पड़ती है तो उठते हैं और काम करते हैं और फिर सो जाते हैं फिर दोबारा। सो अंडरस्टैंड, हम्म, यू गॉट माय पॉइंट, जी जी ठीक है। दिस इज हाउ दे शेयर द डेटा व्हेन एनीथिंग हैपेंस, ठीक है। लॉजिस्टिक, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हर कोई अपने अपने ऑब्जेक्टिव लेके ही चलता है, किसी दूसरे के ऑब्जेक्टिव से क्या लेना देना होगा।